हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। जैसे आप जानते हैं, चाहे किसी भी स्टेट्स का एग्जाम हो उसमें ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से महाजनपद में कौन सी राजधानी थी। जैसे आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों में जो थे उनकी राजधानी भी अलग अलग थी, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो पहला महाजनपद है वो है मगध। कौन सा हमारा पहला महाजनपद है? वो है मगध। और मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी है गिरिवर यानी कि राजगृह। क्या है? गिरिवर यानी कि राजगृह। किसकी है? मगध की। जैसे आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्ति महाजनपद था वो कौन सा था? हमारा मगध था। और उसकी राजधानी भी कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं, बड़ी सी होगी। तो कौन सी बड़ी होगी? होगी गिरिवर राजगृह। गिरिव्रज, गिरि मतलब होता है पर्वत, और ब्रज, ब्रज मतलब विशाल, विशाल पर्वत जैसी राजधानी थी उसकी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। राजगृह मतलब राजाओं का गृह। तो मगध सबसे शक्तिशाली था, तो उसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है। और ये वर्तमान में क्षेत्र कहाँ आता है? ये वर्तमान में हमारा क्षेत्र आता है शाहाबाद, पटना के शाहाबाद बिहार में। यानी कि जो राजगृह है, गिरिवर राजगृह है, वो किसकी राजधानी है? मगध की है। और जो मगध क्षेत्र है वो आता है हमारे वर्तमान में पटना के शाहाबाद बिहार में। ठीक है। काफी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि वो महाजनपद जो था वो उस समय वर्तमान में कहाँ है, तो साथ में ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। पटना के शाहाबाद बिहार में है। दूसरी हमारी राजधानी है अंग। अंग की राजधानी क्या है? हमारी चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अंग अंग में चंपा, कि हाँ, अंग अंग में चंपा। ऐसे ही कुछ याद कर सकते हैं। इसकी कोई भी ट्रिक बना के हो तो हमारे हाथ में है। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल है, क्योंकि ये मगध और अंग वाली कैपिटल पूछ ली जाती है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो वो तो हमारी गिरिवर राजगृह थी, जो हमारे वर्तमान में शाहाबाद पटना बिहार में है। और जो हमारी अंग है वो हमारी किसकी कैपिटल है? अंग की कैपिटल हमारी है चंपा। ठीक है। तो ये चंपा हमारा जो है अंग है, अंग वर्तमान में कहाँ है? भागलपुर मुंगेर के बिहार में है। ठीक है। जो हमारा अंग है वो कहाँ इस समय? इस समय बिहार के भागलपुर मुंगेर में वर्तमान क्षेत्र है। ठीक है। वर्तमान क्षेत्र भी साथ में हम याद कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमारी तीसरी कैपिटल है काशी। काशी की कैपिटल हमारी है वाराणसी। काशी जो हमारा महाजनपद था उसकी कैपिटल क्या है? हमारी वाराणसी। वाराणसी है। ठीक है। तो काशी वाराणसी, काशी तो आप याद कर सकते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, और ये काशी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो काशी की राजधानी है वाराणसी में। और ये वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है? तो मैंने भी बता दिया आपको, बनारस के आसपास। उत्तर प्रदेश में जो बनारस के आसपास है वो वाला क्षेत्र है। ठीक है। आगे हमारी है वत्स। वत्स की क्या है हमारी? तो वत्स की हमारी है कौशाम्बी। वत्स की क्या है? कौशाम्बी। उसको हम याद कर सकते हैं वत्स। वत्स कहते नहीं, पहले वत्स वत्स कहते थे, पुत्र के लिए कहते हैं। तो कौशाम्बी, कोश, कोश मतलब होता है कोशो। वत्स को मत कोसो, वत्स को मत कोसो। ठीक है। वो पास कर लेंगे एग्जाम से, मत कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वैसे याद कर सकते हैं कि वत्स की कैपिटल क्या है? कौशाम्बी है। ठीक है। और ये कहाँ है? ये हमारे, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। वत्स की जो कैपिटल है वो कौशाम्बी है। और वत्स हमारा है इलाहाबाद के आसपास। कहाँ है? कहाँ ये हमारा है? इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे हमसे पूछ रहा है बज्जी कैपिटल कौन सी है? बज्जी की हमारी है वैशाली। ठीक है। वैशाली हमारी कैपिटल है बज्जी की। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये हमारे वर्तमान में पड़ता है वैशाली बिहार में, यानी हमारी बिहार के आसपास पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है? हमारा बिहार के आसपास पड़ता है। ओके। आगे हमारा है कौशल। कौशल की है क्या है? हमारी श्रावस्ती है। कौशल की हमारी कैपिटल क्या है? कौशल की हमारी कैपिटल है श्रावस्ती। तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही इसमें कौशल है, शाबाश, इतना तुम्हारे अंदर कौशल है, शाबाश पुत्र, बहुत कौशल है तुम्हारे अंदर। तो शाबाशी दे रहे हैं ना। श्रावस्ती किसकी है? कौशल की। तो तुम्हारे अंदर कोई कौशल हो तो श्रावस्ती यानी कि शाबाशी दी जाएगी। और ये हमारे कहाँ है? तो ये हमारे है अवध, उत्तर प्रदेश। ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो अवध वाला क्षेत्र वहाँ है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे है अवंती। ये आप कैपिटल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अवंती काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है अवंती। ठीक है। तो अवंती की कौन सी कैपिटल है? अवंती के दो क्षेत्र हैं। कितने हैं? दो। एक है उत्तर अवंती, एक है दक्षिण अवंती। तो उत्तर अवंती की हमारी क्या है? उज्जैन है। उज्जैन कौन सी है? उत्तर अवंती की। और दक्षिण अवंती की है माहिष्मती। माहिष्मती के वंशज जिसको कहते हैं बाहुबली, ये माहिष्मती, ये माहिष्मती है, ये दक्षिण अवंती की है। ठीक है। साउथ में होती है। जैसे आप ऐसा याद कर सकते हैं कि साउथ की मूवी है आपकी बाहुबली, उसमें माहिष्मती था, माहिष्मती वाले, तो ये माहिष्मती है वो दक्षिण में है, और जो उत्तरी अवंती है वो हमारा उज्जैन है। ठीक है।
और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो वर्तमान क्षेत्र है वो है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे आज बात करते हैं। आगे हमारा है मल्ल। मल्ल की कैपिटल क्या है, कुशीनारा। मल्ल की कैपिटल क्या है, मल्ल की कैपिटल है कुशीनारा। कुशीनारा है हमारी मल्ल की कैपिटल। और वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ है, वर्तमान ये हमारा क्षेत्र है देवरिया, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी, 16 महाजनपद में बहुत ज़्यादा जो है हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, पंचाल। पंचाल हमारे कहाँ है, ऐच्छत्र काम्पिल्य है। पंचाल की कैपिटल क्या है हमारी, पंचाल की कैपिटल है ऐच्छत्र काम्पिल्य। ठीक है, और ये वर्तमान में क्षेत्र कहाँ आता है, ये हमारा वर्तमान में क्षेत्र है बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश, यानी हमारी यूपी का जो बरेली बदायूं वाला क्षेत्र है वहाँ पाया गया था कौन सा महाजनपद, पांचाल। ठीक है, जिसकी कैपिटल है ऐच्छत्र यानी क्या, काम्पिल्य। हमारी अगली कैपिटल कौन सी है, चेदी। तो हमारी चेदी की कैपिटल क्या है, शक्तिमती। शक्तिमती किसकी है, चेदी की कैपिटल। चेदी हमारा एक महाजनपद था 16 महाजनपदों में से। और ये वर्तमान में क्षेत्र कहाँ आता है, ये वर्तमान में क्षेत्र आता है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कौन सा है, बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। आगे है कुरु हस्तिनापुर। अब इसको हस्तिनापुर को तो कोई नहीं भूल पाएगा, महाभारत से कितना रिल है आपका हुआ था हस्तिनापुर में। तो ये आपका कुरु जो है वो हस्तिनापुर कैपिटल है किसकी, कुरु की। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि कुरु जो हम है वो हमारा पाया जाता है महाजनपद अब वर्तमान में दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या है, विराटनगर। विराटनगर किसकी है, मत्स्य की कैपिटल है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये मत्स्य वाला है, काफ़ी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि मत्स्य मतलब होता है मछली, और मछली कितनी होती है, विराट होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। ऐसे याद कर सकते हैं कि विराटनगर यानी कि मत्स्य मछली जो है बहुत ही विराट है। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, ये वर्तमान में पाया जाता है जयपुर, भरतपुर, अलवर, यानी कि ये राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर इसके वर्तमान में क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। कम्बोज की कैपिटल क्या है, राजपुर है। कम्बोज की कैपिटल क्या है आपके, कम्बोज की कैपिटल है आपके राजपुर। ठीक है, कम्बोज हमारे 16 महाजनपदों में एक जनपद है कम्बोज और उसकी कैपिटल है हमारी राजपुर। और ये वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं। ये वर्तमान में हमारा पाया जाता है रोजरी हजारा क्षेत्र पाकिस्तान में, मतलब ये हमारा महाजनपद पाकिस्तान में चला गया, पहले तो अपने में ही था। तो आप जानते हैं कि हमारा विभाजन हुआ था जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का 2 क्षेत्रों में, तो ये हमारा रोजरी हजारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। कौन सा वाला हमारा चला गया, कम्बोज राजपुर। काफ़ी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा कि अगर कौन सा महाजनपद वे है जो अब वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं है, यानी कि वर्तमान क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में नहीं आता है वर्तमान में, तो वो हमारा है कम्बोज, उसकी कैपिटल है राजपुर और ये हमारा चला गया है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसे पूछ रहा है सुरसेन, तो सुरसेन की हमारी कैपिटल है मथुरा। मथुरा किसकी कैपिटल है हमारी वर्तमान में, सुरसेन की। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपका मथुरा आपका आप जानते ही हैं, आपका यूपी में होगा। तो वर्तमान क्षेत्र आपका क्या है, ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के कौन से है, ब्रजमंडल क्षेत्र में है। ठीक है, आगे हमारा है अस्मक। अस्मक की कैपिटल क्या है हमारी, पोतन। अस्मक की कैपिटल क्या है हमारी, पोतन है हमारी अस्मक की कैपिटल। ठीक है, तो ये वर्तमान क्षेत्र कहाँ आता है अस्मक, ये हमारा आता है दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे हमारी है गांधार, और गांधार की है तक्षशिला। हमारे 16 महाजनपदों में गांधार एक बहुत ही फेमस महाजनपद था और वो हमारा गांधार, और गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला से आपको कुछ याद आया, जरूर ही आपको याद आया होगा, क्योंकि हमारे जो कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य थे, चाणक्य वो यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तक्षशिला, ये तो आपने देखा ही होगा पूरा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये हमारा वर्तमान क्षेत्र कहाँ आता है, तो ये तो हमारे पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, तो अब आपको देख लीजिए, तो ये हमारे थे कुछ महाजनपद। जैसे आप जानते हैं कि हमारे 16 महाजनपद थे, बहुत ही फेमस महाजनपद थे सारे के सारे, और उनकी कैपिटल्स के बारे में मैंने बात की और वर्तमान क्षेत्र के बारे में। चलो शॉर्ट में एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और उसकी राजधानी थी गिरिवर राजगृह, और वो कहाँ है, उसका वर्तमान क्षेत्र में है पटना, शाहाबाद, बिहार में। कहाँ है, पटना की शाहाबाद, बिहार में है। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारा है अंग। तो अंग में कौन था, चंपा थी, तो अंग की कैपिटल हो गई है चंपा, और ये कहाँ है, भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है। ठीक है,
और आगे बात करते हैं काशी की। काशी हमारा जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी वाराणसी, और जो वो था हमारे बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे हमारी है वत्स। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, और ये थी हमारी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। हमारा आगे है वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। वज्जी की कैपिटल है वैशाली, और ये हमारी वैशाली है बिहार में। आगे हमारा है कौशल। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है, कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती, और कौशल हमारे अंदर होगा तो सवास बेटा कहेंगे। और ये हमारा कहाँ है? अवध। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में अवध के आसपास है। ठीक है, अवंती। अवंती की दो कैपिटल थी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की हमारी कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती में माहिष्मति थी। ठीक है, जिसको बाहुबली से याद कर सकते हैं, और ये हमारा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हमारा है मल्ल। मल्ल की कैपिटल हमारी है कुशीनारा, और ये हमारा है देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे हमारी है पांचाल। पंचाल की कैपिटल है अक्षस्त्र यानी कि कामपिल्ल, और ये हमारा है बरेली और बदायूं उत्तर प्रदेश। ठीक है, बरेली बनाए वाली साइड जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ है। ठीक है, आगे हमारी है चेदी। चेदी की कैपिटल हमारी है शक्तिमती, और ये हमारी है हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, आगे हमारी है कुरु। कैपिटल हमारी है हस्तिनापुर, और ये हमारी है दिल्ली में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, आगे हमारी है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। मछली बहुत ही विराट होती है, तो मछली यानी कि मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, और ये हमारी पाई जाती है जयपुर, भरतपुर और अलवर के साइड में। ठीक है, आगे हमारी है कम्बोज। कम्बोज की कैपिटल है राजपुर, और राजपुर हमारी पाई जाती है रोजरी हजारा क्षेत्र मध्य पाकिस्तान में। ठीक है, आगे हमारी है सुरसेन। सुरसेन की कैपिटल है मथुरा, ये हमारी पाई जाती है ब्रजमंडल क्षेत्र में, और ब्रजमंडल क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे हमारी है अस्मक। अस्मक की कैपिटल है पोतानी, और ये हमारी पाई जाती है दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे हमारी है गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला, और ये हमारी पाई जाती है पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में। यानी कि दो हमारे ऐसे महाजनपदों में, दो ऐसे महाजनपद है जो हमारे पाकिस्तान में है। कौन कौन सी? एक तो हमारा कम्बोज है जिसकी कैपिटल है राजपुरा, एक हमारी गांधार है जिसकी कैपिटल है तक्षशिला। ठीक है, और मोस्टली हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी पाए गए हैं। तो ये के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे सभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, मोस्टली इसके जो कैपिटल्स है वो पूछ ली जाती हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। थैंक यू।